नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक मोटिवेटिंग क्वेट्स के साथ शुरुआत करने मैथमेटिक्स में आज जानवरों वाले जो सिर पैर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखने वाले हैं। 5 से 6 प्रश्न और उनकी शार्ट ट्रिक, जिससे आप विथिन 10 सेकेंड ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन मैं सारी इजी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेट्स के साथ पहले शुरुआत करते हैं। तो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। जी हाँ, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं, उनके ही सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं। चलिए आज एक नए जुनून के साथ नई शुरुआत करते हैं और 5-6 प्रश्न विदिन 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। इसे तुरंत देख लेते हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि इसको कैसे कर, मतलब बेसिक क्या है और इसे ट्रिक से अगर हल करना है तो कैसे हल करते हैं ये भी बताऊंगा। मैं प्रश्न लिख के लाया हूं, आपको स्क्रीन पर प्रश्न शो होंगे, आप स्क्रीन पे प्रश्नों को पढ़िए और उन्हें हल करिए, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में 2 जानवर होते हैं, एक के 2 पैर होते हैं, एक के 4 पैर। जानवर होंगे या एक आदमी, मतलब कुछ लोग होंगे और कुछ जानवर, मतलब ऐसे जीव होंगे 2 प्रकार के, जिनके एक जीव के 2 पैर होंगे, दूसरे जीव के 4 पैर होंगे, और सिर सभी के सेम होते हैं। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के तहत एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, बताई गई हैं कि मुर्गी और गाय हैं। अब आपको पता है मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और गायों के 4 पैर होते हैं। इनके पैरों की कुल संख्या 140 बताई गई है, ठीक है। गाय हैं और मुर्गियां हैं, गाय और मुर्गियां। तो गाय को हमने x मान लिया, मुर्गियां कितनी है यह हमें नहीं पता, तो मुर्गियों को हमने कितना मान लिया, मुर्गियां आपके पास हमने मान लिया y है, ठीक है। टोटल जो पैरों की संख्या है वो 140 है और सिरों की संख्या 48 है। आपको पता होगा जितने गाय होंगी उतने ही सिर होंगे, जितने मुर्गियां होंगे उतने ही सिर होंगे, अर्थात सिर दोनों के सेम रहता है। तो सिरों की संख्या और पैरों की संख्या, मतलब x सिर्फ फिंगर्स में निकाल लेंगे तो सिरों की टोटल संख्या कितनी दी है 48। तो एक इक्वेशन ये बन जाती है। दूसरा समीकरण पैरों की संख्या से बनाएंगे तो गाय में कितने पैर होते हैं 4, मतलब अगर x गाय हैं तो 4x पैर होंगे, मतलब 2 गाय हैं तो 8 पैर, 4 का गुना कर देंगे तो 4x पैर होंगे। इसी तरह मुर्गियां अगर y हैं तो 2, एक मुर्गी के चूंकि 2 पैर हैं तो उसमें 2 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 2y पैर हो जाएंगे। टोटल 140 पैर है। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ x 2x प्लस y बराबर आपके पास आ जाएगा 70। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x घट के आपके पास x बराबर यहाँ उत्तर आ जाएगा। जब इसको माइनस कर देंगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 22। x बराबर क्या आ जाएगा 22, अर्थात गायों की संख्या 22 हो जाएगी। टोटल 48 है तो मुर्गियों की संख्या y बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 48 माइनस 22, अर्थात जब टोटल 48 है 22 गाय होंगी तो बाकी मुर्गियां ही होंगी, अर्थात 26 मुर्गियां हो जाएंगी। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम ये कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसे हम ट्रिक से निकालना चाहें तो देखिए बिल्कुल सरल है। 4 पैर वाले जानवर की संख्या आप ट्रिक से निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। 4 पैर वाले, एक ही ट्रिक 2 पैर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2-3 ट्रिक याद करने का, मैं याद करने पर कम विश्वास करता हूँ। 4 पैर वाले जानवर की संख्या क्या हो जाएगी, जानवर की संख्या क्या हो जाएगी बराबर, ट्रिक है दे रहा हूँ, क्या आपको करना है पैरों की कुल संख्या, क्या करना है पैरों की कुल संख्या, अर्थात यहाँ कितनी है 140 माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी है 48/2। ये आ जाएगी 4 पैर वाले जानवर की संख्या, अर्थात गाय की संख्या यहाँ आने वाली है। तो 140 माइनस 48 गुणे 2 अर्थात 96, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 44/2, अर्थात कहीं ना कहीं 22। अभी मैंने निकाल के दिखाया गायों की संख्या कितनी थी 22, अर्थात 4 पैर वाले जानवर की संख्या 22 आ जाएगी। आपसे 2 पैर वाली पूछी गई है तो आप
सिरों की संख्या से इसे माइनस कर दीजिए तो 2 पैर वाले आ जाएंगे। 4 पैर वाला पूछा है तो उत्तर ही है। ठीक है, मान लीजिए हमसे 2 पैर वाला मुर्गियों की पूछी गई है, तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आपके पास 48 जानवर हैं, उसमें से 22 गाय हैं, तो आपके पास बची कितनी, 26 आपकी मुर्गियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका इसका ट्रिक होता है, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेंगे, और अगर 4 वाला पूछा गया है तो उसी को बता देंगे, 2 वाला पूछा गया है तो सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न एक और देख लेते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर है, वहाँ कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, कुल सिरों की संख्या 90 बताई गई है, सिर्फ 124 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या बताना है, अर्थात फिर से 2 पैर वाले जानवर की संख्या बतानी है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है, पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या बटे 2, तो 224 माइनस 9 दूनी 18, 180। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 बटे 2। इसको माइनस करेंगे तो 44 बटे 2, मतलब यहाँ आ गया 22, अर्थात 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। इस 90 से 22 घटा देंगे तो 68। आपके पास कितना उत्तर हो जाएगा, 68 कबूतर होंगे। कबूतर कितने हो जाएंगे, कबूतर आपके पास हो जाएंगे 90 माइनस 22, 68। ये क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या आई है, और 4 पैर वाला जानवर यहाँ क्या है, चूहा। कबूतर 2 पैर वाला होता है, तो 90 माइनस 22 कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक लास्ट में दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसका भी वेट करिएगा। ठीक है, फिर वीडियो को स्किप मत करिए, तभी आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं। एक तालाब है, उसके किनारे बगुले चारा चुग रहे हैं, बगुलों के 2 पैर होते हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, मतलब कुत्तों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, यदि सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है, 60, तो बताए बगुलों की संख्या बताइए। ठीक है, तो बगुलों के 2 पैर हैं, मैं फिर से 4 पैर वाली ट्रिक हमारे पास है, और 4 पैर वाली ट्रिक क्या है, 4 पैर, या हम 4 पैर की जगह बोल सकते हैं क्या, कुत्तों की संख्या। किसके बोल सकते हैं, कुत्तों की संख्या। ठीक है, कुत्तों की संख्या कितनी है, तो कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 2 गुणे 24 बटे 2, तो 24 दूनी 48, 12 मतलब 6। ये कितनी आ जाएगी, कुत्तों की संख्या 6 आ जाएगी। अब 24 से 6 माइनस कर देंगे तो बगुलों की संख्या आ जाएगी। बगुलों की संख्या बराबर आपके पास क्या हो जाएगी, बगुलों की संख्या बराबर 24 माइनस 6, अर्थात 18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके कमेंट करके बता दिया करिए, जिससे आपके लाइक और कमेंट का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ वीडियो बनाया जाए। अदरवाइज निष्क्रिय हो जाते हैं जब लाइक और कमेंट्स या व्यूज़ नहीं आते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आप लोग सिर्फ देख लेते हैं, सिर्फ देखने मात्र से नहीं होता, आप लाइक कमेंट करते हैं तो उससे भी रिकमेंडेशन नए लोगों तक जाती है, इसलिए लाइक और कमेंट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे, मतलब कुछ आदमी और सेम संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे। बाद में आधे व्यक्ति अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, जबकि शेष घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताएं कि कितने घोड़े हैं। ठीक है, तो चूंकि पहले सेम थे आदमी और घोड़े, बाद में आदमी आधे चढ़ गए तो मतलब आधे नीचे बचे, मतलब घोड़ों की संख्या से आदमियों की संख्या आधी है। तो मान लेते हैं, माना घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या। अब देखिए यहाँ ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, इसीलिए हर समय आपको ट्रिक पर डिपेंड नहीं रहना, ट्रिक के साथ आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आएगा तो आप इसे तुरंत लगा लोगे, ये एक लाइन का सवाल है। अगर ट्रिक्स केवल याद होगी, बेसिक आपको नहीं पता होगा, तो इस सवाल को छोड़ के चले आएंगे। इतना अच्छा सवाल, प्रश्न नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक से भी छोटा है। तो माना घोड़ा, अब मुझे बताना है इसलिए मैं सब लिख रहा हूं, नहीं मैं इतनी देर उत्तर दे दिया होता। माना घोड़ों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी, आदमी चूंकि कितने हो जाएंगे, जो चल रहे हैं उनकी संख्या x/2
2, चूंकि आधे तो ऊपर चले गए ना, पहले तो सेम थे बराबर बराबर, फिर आधे बैठ गए तो आधे हो गए x/2। अब टोटल आपके सिर बताए गए, पैर बताए गए हैं 70 जो नीचे चल रहे हैं, तो टोटल 70 पैर हैं। घोड़े के कितने पैर होते हैं 4, अर्थात टोटल घोड़ों के पैर होंगे 4x। आदमी के कितने पैर होते हैं 2, आदमी है x/2, एक आदमी के 2 पैर होते हैं तो 2 का गुणा बराबर टोटल हो रहा है 70। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4x 1x ये हो जाएगा 5x बराबर 70। अब ये 5 से 70 कट जाएगा तो x बराबर 14 पंचे 70, अर्थात घोड़ों की संख्या हमने x मानी थी, x आ गई 14, आंसर आपके पास हो गया। ठीक है, तो आप सदैव मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि ज़्यादा आप ट्रिक्स में ना पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, क्योंकि एक पेपर में अगर 25 या 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 50 में से 20 में ट्रिक लगेगी, 30 में ट्रिक नहीं लगेगी, तो 20 में से आपका पेपर निकलने वाला नहीं। आज के युग में 50 में से जब आप 40 करके आएंगे तब आपका पेपर निकलेगा, और 40 के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद।